नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथ्स के टीचिंग मेथड से संबंधित है। जो आरपीएससी मैथ्स के टीचिंग मेथड्स है दोस्तों, सभी टॉपिक यहाँ निःशुल्क कराए जाएंगे। बस आपका सहयोग बना रहिए दोस्तों। जितने भी टॉपिक हैं सभी निःशुल्क कराए जाएंगे दोस्तों, बस आपका सहयोग बना रहिए। अपन आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जो ये सेकेंड ग्रेड का टीचिंग मेथड्स का जो सिलेबस है दोस्तों, आज अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। अपना दूसरा टॉपिक होगा इसके बाद मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों आज पहला टॉपिक है अपना भारतीय गणितज्ञ। पहले गणितज्ञ हैं दोस्तों आर्यभट्ट। इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं दोस्तों। पहली है आर्यभट्टी। आर्यभट्टी 5 अध्याय में विभाजित है, जिसमें से 4 ज्योतिष पर और 1 गणित पर आधारित है। दूसरी है आर्यसंहिता, तीसरी है कालकीय और चौथी है गोला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वापिस पढ़ लेते हैं। प्रमुख पुस्तकें, पहली है आर्यभट्टी, ये 5 अध्याय है, 4 ज्योतिष पर आधारित है और 1 गणित पर है। दूसरी आर्यसंहिता, तीसरी कालकीय और चौथी है गोला। पहले गणितज्ञ जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है। विश्व में सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने। पाई का मान याद करने वाले पहले गणितज्ञ। विश्व में सर्वप्रथम पाई का मान किन्होंने याद किया? आर्यभट्ट ने। यह तालिका विकसित की। यह तालिका से क्या मतलब है दोस्तों? जो साइन का मान है, जो साइन की टेबल है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बनाई थी दोस्तों। वर्गमूल और घनफूल याद करने के नियम बनाई। भास्कराचार्य, इनका जन्म बीजादुबिदा में हुआ, जो वर्तमान में बीजापुर है। इनकी प्रमुख पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 खंडों में विभाजित है। पहला लीलावती, दूसरा बीजगणित, तीसरा गोलाध्याय, चौथा गृहगणित। वापिस रिपीट करते हैं दोस्तों, पहला है लीलावती, दूसरा बीजगणित, तीसरा गोलाध्याय, चौथा गृहगणित और ये किसके खंड है? सिद्धांत शिरोमणि किताब के। इनकी अन्य किताब है सूर्य सिद्धांत। कर्णी चिन्ह, क्रमचय, संचय पर अपना विचार प्रस्तुत किया। जो कर्णी चिन्ह होते हैं दोस्तों, स्क्वायर रूट या घन क्यूब, घन रूट होते हैं ना, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट होते हैं। ये इनका विचार सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने प्रस्तुत किया। क्रमचय संचय मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर भी सर्वप्रथम विचार भास्कराचार्य ने प्रस्तुत किए। अवकलन स्थिरांक पर विचार किया। अवकलन स्थिरांक डिफरेंशियल कांस्टेंट पर सर्वप्रथम विचार किया। विश्व के पहले गणितज्ञ जिन्होंने शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत आने की कल्पना की। दोस्तों ये पहले गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, जिन्होंने ये कल्पना की कि किसी भी अशून्य संख्या में यदि अपन 0 का भाग देंगे तो जो परिणाम आएगा वो इन्फिनिटिव आएगा दोस्तों। ये किन्होंने बताया था? ये भास्कराचार्य ने बताया था। ये किन्होंने बताया था दोस्तों? ये भास्कराचार्य ने बताया था। क्रमचय और संचय को अंक पास के नाम से उल्लेख किया। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्रमचय और संचय का जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो अंक पास वाले अध्याय में किए दोस्तों। जिस अध्याय का नाम अंक पास है उसके अंदर परम्यूटेशन और कम्युनिकेशन से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं। लीलावती ये मान गणितज्ञ रही है दोस्तों, और ये भास्कराचार्य की पुत्री थी। श्रीनिवास रामानुजम, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ। एचआरडी के साथ गोस कॉमर ऑन पेपर ज्योमेट्रिक पर खोज की दोस्तों। एचआरडी के साथ इनका दोस्तों पत्राचार होता था, मतलब ये अपने पत्र वहाँ लिखते थे और वो इनके साथ पत्र पे काफ़ी इन्होंने चर्चाएं की। इसके बाद ये विदेश गए। 1911 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने गए और ये उपाधि पाने वाले पहले भारतीय थे। इनका जन्म दिवस पर ही गणित दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किनकी स्मृति में गणित दिवस मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजम की स्मृति में। 20 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए और ये उपाधि पाने वाले भी पहले भारतीय थे। पाई के लिए अनंत श्रृंखला की का सूत्र खोजा दोस्तों। पाई के लिए अनंत श्रृंखला का सूत्र किन्होंने खोजा? श्रीनिवास रामानुजम ने। रामानुजन संख्याएं किसे बोलते हैं दोस्तों? वह दो घन संख्याएं जिनका योग बराबर हो। दो अलग अलग घन संख्याएं जिनका योग बराबर हो वो रामानुजन संख्याएं कहलाती है। जैसे 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब बराबर होता है 1729। तो ये 1729 क्या है दोस्तों? रामानुजन संख्या है। इसी प्रकार
2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब होता है 4104। ये भी क्या है, रामानुजन संख्या है। 10 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब बराबर होता है 19 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब। ये होता है दोस्तों 20,683। ये भी क्या है दोस्तों, रामानुजन संख्या है। इसी प्रकार 39,312 है और 40,033, ये सभी क्या है दोस्तों, रामानुजन संख्या है। यदि दो अलग अलग घन संख्याओं का योग किन्हीं दो अन्य अलग अलग घन संख्याओं के योग के बराबर हो तो वो संख्या कई कैसे होती है दोस्तों, रामानुजन संख्या। श्रीधराचार्य गणित सार इनकी प्रमुख पुस्तक है जिसमें 300 श्लोक थे, इसलिए इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, त्रिशिका। त्रिशिका किसे बोलते हैं दोस्तों, श्रीधराचार्य की एक पुस्तक है गणित सार, उसमें 300 श्लोक थे, इसलिए इसे त्रिशिका बोलते हैं। व्रत का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास के चतुर्थांश के बारे में बताया दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने एक और द्विघात समीकरण याद करने का, जो द्विघात समीकरण के मूल है उनको याद करने का फॉर्मूला दिया था, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2e। ये सूत्र भी श्रीधराचार्य का सूत्र है दोस्तों, और ये किन्होंने दिया था, श्रीधराचार्य ने, और इसका नाम भी क्या है दोस्तों, श्रीधराचार्य सूत्र। ये जो दोस्तों समीकरण होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उनके मूल्य याद करने का सूत्र है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2e। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि याद की थी जो आधुनिक मान के निकट है। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किन्होंने याद की थी, ब्रह्मगुप्त ने। चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र दिया दोस्तों, किन्होंने दिया चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने गणित के संकेतों प्लस माइनस इंटू भाजक का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था दोस्तों। शून्य की खोज को लेकर दो विचारधाराएं हैं भारत के अंदर। शून्य की खोज को लेकर दो विचारधाराएं हैं, पहले आर्यभट्ट को मानती है और दूसरी ब्रह्मगुप्त को। कोई लोग बोलते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जबकि कोई लोग मानते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की। महावीराचार्य गणित सार संग्रह इनकी प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होता है। गणित सार संग्रह किनकी किताब है, महावीराचार्य की, जबकि जो गणित सार है वो श्रीधराचार्य की है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, गणित सार किनकी है, श्रीधराचार्य की है, और गणित सार संग्रह किनकी है, महावीराचार्य की है। ये जैन गणितज्ञ रहे हैं। 850 ईस्वी में इन्होंने संकेत किया कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल नहीं होते। दोस्तों जो आज अपन इमेजिनरी से नंबर पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्याएं, इनके बारे में सर्वप्रथम विचार महावीराचार्य ने 850 ईस्वी में बता दिया कि जो माइनस संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल नहीं होता है। गणितज्ञ नार्लिकर, इन्हें भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। इन्होंने इनका एक स्टेटमेंट है कि ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही सदा रहा है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान में सृष्टि सदा एक सी रही है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी गैलेक्सी है दोस्तों ये स्थायी है, मतलब ये घूमती नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मतलब निरंतर बिल्कुल एक जैसी बनी रही है और अनादिकाल तक भी ऐसी ही बनी रहेगी। अब दोस्तों इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत पर कार्य किया है। सुपर कंडक्टिविटी का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किन्होंने किया दोस्तों, नार्लिकर ने, जो भारत के गणितज्ञ हैं। भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी का सिद्धांत दिया है, नार्लिकर ने। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण गणितज्ञ, ब्राह्मयर, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं तीन, पंच सिद्धांतिका, वृह जातक और योग यात्रा। महर्षि पिंगल, इन्होंने द्विपद प्रमेय के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, जिसे हम अपन बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं दोस्तों। उनके बारे में सर्वप्रथम महर्षि पिंगल ने बताया था। महर्षि कपिल सांख्यिकी दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म कोयलात बीकानेर में हुआ था। बौद्धायन प्रमेय, जो दोस्तों आज पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सर्वप्रथम किन्होंने दी थी दोस्तों, ये दी थी बौद्धायन ने। शकुंतला देवी, इन्हें मानव कंप्यूटर बोला जाता है। फास्टेस्ट वुमन कंप्यूटर की उपाधि दी गई है क्योंकि दोस्तों ये असाधारण गणितीय क्षमताओं के लिए, मतलब असाधारण गणितीय जो समस्याएं हैं उनको हल करने की इनमें अद्वितीय क्षमता थी। इन्होंने 13 संख्याओं की जो गुणा थी दोस्तों केवल 28 सेकंड में कर दी थी। ये इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। एक बार पुनः देख लेते हैं इनके बारे में। सर्वप्रथम आपने पढ़ा था दोस्तों आर्यभट्ट, इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ। अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी चार प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली आर्यभट्ट ने, इसमें 5 अध्याय थे, 4 ज्योतिष पर और 1 गणित पर आधारित था। दूसरी आर्यस्थायिता, तीसरी कालकिया, चौथी है गोला। पहले गणितज्ञ जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है,
पाई का मान याद करने वाले पहले गणितज्ञ। यह टेबल विकसित की जो साइन के मान है। वर्गमूल व घनमूल याद करने के नियम बनाए। दूसरे हैं भास्कराचार्य। इनका जन्म बीजा मतलब बीजापुर में हुआ। पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, 4 खंड है। लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय, ग्रह गणित, इसके 4 खंड है। सूर्य सिद्धांत इनकी अन्य पुस्तक है। करणी चिन्ह, क्रमचय संचय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अवकलन स्थिरांक पर अपने विचार दिया। विश्व के पहले गणितज्ञ जिन्होंने शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत आने की कल्पना की, भास्कराचार्य ने। क्रमचय और संचय को अंक पास के नाम से उल्लेख किया। लीलावती ये मान गणितज्ञ रही है और भास्कराचार्य की पुत्री है। श्रीनिवास रामानुजम, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ। एचआरडी के साथ गोस कॉमरॉन पेपर ज्योमेट्रिक पर खोज की। 1911 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने गए। पहले भारतीय ये सम्मान पाने वाले। इनका जन्म दिवस पर ही गणित दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए और ये सम्मान पाने वाले भी पहले भारतीय हैं। पाई के लिए अनंत श्रृंखला का सूत्र खोजा रामानुजन ने। रामानुजन संख्याएं क्या होती हैं? दो अलग अलग संख्याओं का के घनों का योग किन्हीं अन्य दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के बराबर हो तो वह संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है। श्रीधराचार्य गणित सार संग्रह गणित सार इनकी। श्रीधराचार्य गणित सार 316 होगा इसलिए त्रिशिका बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास के चतुर्थांश के बारे में बताया है। एक जो श्रीधराचार्य सूत्र वो क्या है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2 है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इनकी प्रमुख पुस्तक है। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि याद की थी जो आधुनिक मान के निकट है। चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र दिया। ब्रह्मगुप्त ने गणित के सिद्धांतों प्लस माइनस इंटू भाजक का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था। शून्य की खोज को लेकर दो विचारधाराएं हैं। पहली मानती है कि आर्यभट्ट ने इसकी खोज की, जबकि दूसरी मानती है कि ब्रह्मगुप्त ने इसकी खोज की। महावीराचार्य इनकी प्रमुख पुस्तक है गणित सार संग्रह। 850 ईस्वी में यह संकेत दिया था कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल नहीं होते। गणितज्ञ नार्लिकर भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही रहा है, ये इनका स्टेटमेंट है। गुरुत्वाकर्षण और कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया है। सुपर कंडक्टिविटी का नया सिद्धांत भी दिया है। वरामयिर पंच सिद्धांति का वृहद जातक और योग यात्रा इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। मेर्सी पिंगल इन्होंने द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। महर्षि कपिल सांख्यिक दर्शन के प्रतिपादक है। बौद्धायन प्रमेय का जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है वो बौद्धायन ने दी थी। शकुंतला देवी इन्हें मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटर। असाधारण गणितीय समस्याओं को हल करने की द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय को बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं दोस्तों। इसके बारे में कुछ भारतीय जो गणितज्ञ थे उन्होंने अपने विचार दिए थे। यह ओल्ड आरपीसी की 11th क्लास का 7 चैप्टर है दोस्तों। व्यंजक a+b⁴n के प्रसार की जानकारी भारतीय गणितज्ञों को थी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व पिंगल ने पूर्णांकों के व्यास का एक आरेख प्रदान किया था जिसे मेरु पत्र कहते हैं, मेरु प्रसत्र कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरु प्रसत्र किसने दिया था? पिंगल ने। 16वीं शताब्दी में वाममेली ने भी a+b⁴n का n के मान 7 या उससे कम तक के प्रसार के गुणांक याद कर लिए थे। वाममेली ने जो a+b⁴ या उससे कम के जो प्रसार के मान थे या गुणांक थे दोस्तों उसके मान याद कर लिए थे। 10 घात के गुणांकों की जानकारी 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में आर्थिक को थी। जो 17वीं शताब्दी में आर्थिक गणितज्ञ थे उन्होंने a+b⁴ तक के जो गुणांक है उनकी जानकारी प्राप्त कर ली थी दोस्तों। यह ओल्ड आरबीसी की क्लास 9 से लिया गया है दोस्तों। पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जो पुरी के शंकराचार्य हैं, पुरी मठ के स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ वैदिक गणित के अध्यक्ष, संशोधक एवं प्रणेता माने जाते हैं। जो वैदिक गणित है दोस्तों उसके प्रणेता और संशोधक कौन माने जाते हैं? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। उन्हें श्रृंगी मठ में रहकर 8 वर्ष कठोर तपस्या की। साधना की उच्च कोटि की स्थिति की अवस्था में उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों वेद, ब्राह्मण संहिता, वेदांग आदि का उल्लेखित गणितीय सूत्रों का अंतर्दर्शन किया और उन्हें अपनी देवभाषा संस्कृत में सूत्रबद्ध किया। स्वामी जी के द्वारा रचित वैदिक मैथमेटिक्स इन्हीं गणितीय 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित है। कितने सूत्र है दोस्तों? 16 सूत्र और 13 उपसूत्र। जो वैदिक गणित है वो 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों।
ये सूत्र उपसूत्र बड़े उपयोगी, अनेक अर्थ वाले, सर्वव्यापी तथा अत्यंत प्रभावी है। इन सूत्रों द्वारा गणित विषय की अनेक शाखाओं की समस्याओं को हल बड़ी सरलता से किया जा सकता है दोस्तों। वैदिक गणित की खोज किन्होंने की? पूरे के शंकराचार्य, स्वामी पार्थी, कृष्ण तीर्थ ने। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत आने की कल्पना किस गणितज्ञ ने की? भास्कराचार्य ने। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा लिखित गणित पद में शामिल है। ज्यामितीय संकल्पनाएं हैं, अंक गणित है, बीज गणित है, तीनों ही है दोस्तों। ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें और सूचियों के दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। पहला है समकोण त्रिभुज की खोज किसने की? तो दोस्तों इन चारों में ब्रह्मगुप्त, रामानुजन, आर्यभट्ट और पाइथागोरस ने की थी। पहला हो जाएगा फोर्थ। भारतीय गणित के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्यभट्ट को। दोस्तों दूसरे पे हो जाएगा 3 नंबर। संख्या का आविष्कार किसने किया दोस्तों? इनमें ब्रह्मगुप्त का ही नाम आएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा। और द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म मुख्यतः किसमें जीवन पर केंद्रित है? रामानुजन। दोस्तों तो 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 4 3 1 2 ये इसका सही आंसर है पहला ही। इस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान याद किया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टीय सांख्यिकी दर्शन बोधपरवी पंचसिद्धिका में आर्यभट्टीय। निम्न सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की जो समीकरण है उसका हल होता है। जो उसके एक्स के मान है या जो दो मूल है उनका जो मान होता है दोस्तों क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये दिया था श्रीधराचार्य ने।